Okay, Rasvinder, what did you read yesterday? Can you pick up the thread? क्या स्टोरी थी कल पढ़ी हमने जहाँ से कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या क्या पढ़ा था कल सर वो जब उसे घर लेके आते हैं तो घर ले आते हैं अमेरिकन सोल्जर को और तो वो उसे वॉश करते हैं वॉश करते हैं कौन वॉश करता है वो हाना आना को क्यों करना पड़ा यूं क्योंकि उसकी वो जो मेड थी वो यम्मी वो मना कर देती है यमी हैड रिफ्यूज्ड और क्या पता चला व्हाट डिड सदाव डू डॉक्टर सदाव ने क्या क्या किया तो वो उसका ऑपरेशन करता है started operating him why was Hana distressed upset what did she see when she came in the room कमरे में जब आई तो क्या देखा उसने what was being spoiled क्या चीज खराब हो रही थी वो उसके नीचे मैट थी mat was being spoiled with the blood right what did the old gardener said to Hana बूढ़े गार्डनर ने हाना को क्या कहा उसने कहा इसका घाव ठीक नहीं करना चाहिए our master should not treat this enemy इस एनिमी का इलाज नहीं करना चाहिए हमारे मालिक को और ये उसने कैसे कहा पोलाइटली और ब्लंटली ब्लंटली बोला है बेरुखी से बेहुदगी से अपनी मालकिन के सामने दैट्स व्हाई हाना वाज वेरी अपसेट हाना वाज नॉट हैप्पी that because of this foreigner even the servant of the house are speaking bluntly right what did Sadav ask Hana when he was operating Amit Rajput while operating that American sailor Dr. Sadav asked Hana what did he ask about the washing of that sailor सेलर को वॉशिंग के संबंध में पूछा था उसने क्या पूछा था had washed him then Hana replied that she did so it was she who did so because Yami had refused to do so right let's read further
What does Hannah tell about Dr. Sadao? डॉक्टर सदाव के संबंध में हाना क्या बताती है लास्ट में हमें, कि जब भी डॉक्टर सदाव अपने काम में होते हैं वो बहुत तल्लीन हो जाते हैं, उन्हें और कोई होश नहीं रह जाता, कोई खबर नहीं रह जाती बाहर की, वो इतना डूब जाते हैं अपने काम में। तो जब ऑपरेशन करने में लगे थे अमेरिकन सेलर का और हाना ने कुछ कहा तो उन्होंने अनसुना किया, उन्हें सुनाई नहीं दिया। तो हाना को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा कि उसने बात नहीं सुनी, क्योंकि वो जानती थी कि वो ऐसे ही हैं, जब काम में लगे होते हैं तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। You will have to give the anesthetic if he needs it. फिर सदाव ने हाना को कहा कि तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देना पड़ेगा, बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। She repeated blankly, but never have I. मैंने तो कभी एनेस्थीसिया किसी को दिया नहीं, कभी इंजेक्शन लगाया नहीं। It is easy enough. तो डॉक्टर सदाव समझाते हैं कि अरे आसान है। He said impatiently. थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर, थोड़ा सा इरिटेट होकर डॉक्टर सदाव ने कहा, बिल्कुल इजी है। He was taking out the packing now. और फिर उसने उसके घाव में जो घास भरी थी समुद्र की, जब बीच से उठाकर लाए थे उसे, वो निकाली तो ब्लड वहां से इजीली निकलने लगा। और डॉक्टर सदाव ने देखा कि गोली अभी वहां पर थी उसके घाव में, और घाव की गहराई पर डिपेंड करता है कि गोली निकालना कितना आसान है या मुश्किल है। और डॉक्टर सदाव को गोली दिखाई दी और उसने कहा, he has lost much blood. काफी खून इसका निकल गया है। इससे आगे बढ़ते हैं। This is how the operation is being done. Here was the bullet. At this moment, Hannah choked. ये देखकर, ऑपरेशन होता देखकर हाना के गले में कुछ फंस गया, गला रूंधा है उसका। At this moment, Hannah choked. He looked up. डॉक्टर सदाव ने देखा and saw her face the color of sulphur. देखा कि हाना का चेहरा पीला पड़ गया था। Don't faint, he said sharply. और उन्होंने तेज आवाज में सख्ती से कहा, बेहोश मत हो जाना। He did not put down his exploring instrument. लेकिन ये सब देखकर और ये सब कहते हुए भी उसने अपने इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट, घाव को कुरेदने वाले, एक्सप्लोर करने वाले इंस्ट्रूमेंट नीचे नहीं रखे थे, छोड़ नहीं दिए थे। If I stop now, the man will surely die. क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब मैं बीच में रुकता हूं तो ये आदमी पक्का मर जाएगा। She clapped her hands to her mouth. उसने जोर से अपने मुंह पे हाथ लगाया and leaped up and ran out of the room. और दौड़कर कमरे से बाहर चली गई। Outside in the garden he heard her retching. और डॉक्टर सदाव को सुनाई दिया कि वो बाहर गार्डन में वोमिटिंग कर रही है, retching. But he went on with his work. लेकिन वो अपना काम करता चला गया। The wife is uncomfortable, is vomiting outside in the garden, and Dr. Sadav is operating upon an enemy, a foreigner. एक शत्रु का ऑपरेशन कर रहा है, एक खतरनाक अपराधी का ऑपरेशन कर रहा है, कैदी का ऑपरेशन कर रहा है, एक घुसपैठिए का अपने घर में, एक दुश्मन का अपने घर में ऑपरेशन कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी बाहर बीमार है, वोमिटिंग कर रही है। It will be better for her to empty her stomach, he thought. डॉक्टर सदाव ने अपने मन में ही सोचा कि अच्छा रहेगा अगर उसे वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी आ जाती है तो ठीक हो जाएगा, उसका पेट खाली हो जाएगा। He had forgotten that of course she had never seen an operation. वो भूल ही गया था कि हाना ने कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं था, ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था। तो बहुत से लोगों को ऐसा ही रिएक्शन होता है जब कोई ऑपरेशन होता हुआ देखता है, चीर फाड़ होता हुआ देखता है किसी पेशेंट की,
तो वो बेहोश हो जाता है। But her distress and his inability to go to her at once made him impatient. लेकिन क्योंकि वो बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उसे पत्नी की तकलीफ का एहसास हो रहा था और वो इस पेशेंट को ऑपरेशन के बीच में छोड़ भी नहीं सकता था, इस दुविधा में वो क्या हो गया, इम्पेशेंट एंड इरिटेबल हो गया। इम्पेशेंट हो गया, असंयमी हो गया, उसका संयम खो गया, और इरिटेबल भी हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। विथ दिस मैन, इस आदमी पर गुस्सा आया उसे कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है। पत्नी बीमार हो गई है, ऊपर से हमारी जान को खतरा है, और हम इसको बीमार भी नहीं देख सकते और इसका इलाज करना भी मुश्किल है। Who lay like dead under his knife, ये जो कि उसके चाकुओं के नीचे, उसके औजारों के नीचे लगभग मृत अवस्था में पड़ा था। इसे देखकर इस पर डॉक्टर सदाव को गुस्सा आ रहा था और उसका ऑपरेशन भी चल रहा था। This man, he thought, there is no reason under heaven why he should live. और डॉक्टर सदाव अपने ही आप बोल रहे थे कि इस आदमी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, आखिर मैं इसका इलाज क्यों कर रहा हूँ, इसके जिंदे रहने की आवश्यकता क्या है, इसे मैं क्यों जीवित रखना चाह रहा हूँ। ये सब सोचते हुए भी वो उसका ऑपरेशन कर रहे थे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। अनजाने में ही, अनकॉन्शियसली, अनजाने में वो उसकी उंगलियों की गति बढ़ गई, रूथलेस हो गया, वो काइंडलेस हो गया, वो थोड़ा सा निर्दयी हो गया, और उस निर्दयता में भूल गया कि मैं किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा हूँ और बहुत ही नाजुक स्थिति है और मुझे इसमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इरिटेबल हो गया था, इम्पेशेंट हो गया था, इसलिए उसका हाथ गलती से तेजी से चलने लगा, लापरवाही से चलने लगा, केयरलेसली चलने लगा। In his dream the man moaned, और उस केयरलेसनेस की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट गलत चल गए और उसे दर्द हुआ। बेहोश आदमी जो पड़ा था वो कराया, रोया, कुनमुनाया। बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाव ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी पीड़ा की तरफ, उसके दर्द की तरफ, बल्कि बड़बड़ाया सदाव अपने ही आप में। ग्रोन, रोज इतना रोना है, ही मटर्ड, रो ले, ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। कोई मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा ऑपरेशन करना। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, बल्कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कर क्यों रहा हूँ तुम्हारा ऑपरेशन, तुम्हें बचाने की कोशिश ही मैं क्यों कर रहा हूँ। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है। द डोर ओपन्ड एंड देयर वाज हाना अगेन, तभी दरवाजा खुला और हाना वापस आई। वेयर इज द एनेस्थेटिक, कहाँ है बेहोशी का इंजेक्शन? शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, उसने साफ साफ आवाज में हिम्मत दिखाते हुए पूछा डॉक्टर सदाव से, लाओ इंजेक्शन कहाँ है एनेस्थेसिया का। सदाव मोशनड विद हिज चिन, सदाव ने अपनी गर्दन से, ठोड़ी से इशारा किया, चेहरे से इशारा किया। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर, ये आदमी हिलने लगा है, इसे बेहोशी के इंजेक्शन की जरूरत है, इसे दर्द होने लगा है, ये अनकॉन्शियस से बाहर आ रहा है, इसको अभी अनकॉन्शियसनेस की जरूरत है, बेहोशी की जरूरत है, इसलिए इंजेक्शन की सख्त आवश्यकता है, जल्दी से इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा। She had the bottle and some cotton in her hand, वो दवाई की बोतल और रुई अपने हाथ में ले लेती है। But how shall I do it, कैसे करूं मैं? She asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils, बस ये कॉटन जो है ये भिगो लो दवाई में और ये इसकी नाक के पास लगा दो, nostrils.
Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. अपने बारीक काम में बिना देरी किए सदाव ने हाना को कहा कि बस रुई भिगो और इसकी नाक पे लगा दो. When he breathes badly, move it away little. और जब सांस इसकी फूलने लगे, जब इसे सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो इसकी नाक के आगे से हटा लेना. She couched close to the sleeping face of the young American. वो उस यंग अमेरिकन के चेहरे के पास बैठ गई. It was a piteously thin face. इतना दुबला चेहरा था उसका कि हाना को उस पे दया आई. Piteously, दयापूर्ण ढंग से हाना ने उसका चेहरा देखा. She thought, and the lips were twisted. उसके होंठ ट्विस्ट हो रखे थे, मुड़े हुए थे. The man was suffering whether he knew it or not. चाहे उसे पता चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसे बहुत पीड़ा हो रही होगी. हाना ने महसूस किया. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. उसे देखकर हाना को विचार आया कि सच में ही जो कैदियों को सजाएं दी जाती हैं, कैदियों को जो तकलीफें दी जाती हैं जेलों में, वो सच्ची होती होंगी. जैसे इसको हो रही है. अब ये उससे कैद से भागा, पीछे गोली लगी पीठ पे, फिर समुद्र में डूबने से बुरी मुश्किल से बचा, चट्टानों से टकराया, और अब ये ऑपरेशन की पीड़ा से गुजर रहा है. They came like flickers of rumor, told by word of mouth and always contradicted. उसने सुनी थी बातें कि कैसे कैदियों को सजा दी जाती है जेलों में, कैसे उनको टॉर्चर किया जाता है, किस किस तरह की तकलीफें उनको दी जाती हैं. In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. और वो अखबार में पढ़ती थी कि जहाँ जहाँ जापानी सेना के सिपाही जाते हैं, वहाँ वहाँ उनको किस तरीके से जापान के नागरिक स्वागत देते हैं और खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं उनके लिए. विद क्राइज ऑफ जॉय, खुशी से चिल्लाते हैं. एट देयर लिबरेशन, उनके काम को देखकर, अमेरिकन सैनिकों को सजा देते हुए समझकर लोग, जापान के लोग अपनी आर्मी के लोगों के लिए तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, उनका स्वागत करते हैं. But sometimes he remembered such men as General Takima. और कई बार फिर उसे जनरल टाकीमा की भी याद आती है. जनरल टाकीमा और उसके जैसे लोगों की. Who at home beat his wife cruelly. जो घर पे अपनी पत्नी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, निर्दयता से पेश आते हैं पत्नी के साथ, पीटते हैं उसे. Though no one mentioned it now. और अखबारों में, बाहर समाज में कोई जिक्र नहीं करता इस बात का. That he had fought so victoriously a battle in Manchuria. अखबारों में, टेलीविजनों पर और आम चर्चा में उसकी तारीफ होती है जनरल टाकीमा की, कि उन्होंने कितनी बहादुरी से मंचूरिया का युद्ध लड़ा और जापान को विजय दिलाई. लेकिन घर में उसका क्या व्यवहार है, घर में वो किस तरह से पेश आते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं करता. या इस तरह के लोग होते हैं, बाहर उनकी इमेज अलग होती है और घर में उनकी इमेज बिल्कुल अलग होती है. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? वो सोचती है कि जो आदमी अपनी पत्नी के साथ इतना निर्दयी हो सकता है, जनरल टाकीमा, उसके सामने ये दुश्मन, ये सेलर, इस जैसा प्रिजनर, अमेरिकन कैदी आ जाए, तो इसका वो क्या हाल करेगा, इसके साथ वो कितना क्रूअल हो सकता है, इसको वो कितनी तकलीफ देगा, इसको वो तो बुरी तरह से सताएगा. ऐसा उस अमेरिकन सेलर को देखकर हाना को ख्याल आता है, जब वो ऑपरेशन के समय उसे बेहोशी का
बेहोशी की दवाई दे रही होती है। उसकी शक्ल देखकर, उसकी पीड़ा देखकर उसको ये सब बातें याद आती। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. उसे उम्मीद है, वो आशा करती है कि भगवान करे इसको वैसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े, जनरल टाकिमा जैसे लोगों से इसका पाला ना पड़े। इस बेचारे को उतनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए जितनी मैं सुनती हूँ। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck. तभी उसे उसकी गर्दन पर एक घाव नजर आता है जो लाल हो रखा है, just under the ear, कान के बिल्कुल पास नीचे। Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाव, और सदाव की तरफ देखती हुई कहती है ये घाव इसको। But he did not answer. लेकिन सदाव उसकी बात को अनसुना कर देता है, उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता। At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard. अभी सदाव महसूस करता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट किसी चीज से टकराया है घाव के भीतर। उस अमेरिकन सेलर के घाव के भीतर किसी चीज से उसकी कैंची या उसका इंस्ट्रूमेंट टकराया है। डेंजरसली नियर द किडनी, और ये इतनी खतरनाक जगह पे था, किडनी के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम। डॉक्टर सदाव का मन, दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। He felt only the purest pleasure. उसे एक तरह का मजा महसूस हुआ अपने काम में, जैसे कोई सफलता मिल गई हो। जब वो ढूंढ रहा था वो मिल गया था। क्या ढूंढ रहा था? घाव में गोली ढूंढ रहा था, बुलेट, वो उसे मिल गई थी। और अपनी सफलता पर डॉक्टर सदाव बहुत प्रसन्न था भीतर, जैसे प्योर खुशी उसे थी। He probed with his fingers. फिर उसने अपनी उंगलियों से ढूंढा, delicately, बड़ी softly, नाजुक हाथों से, familiar with every atom of his human body. क्यों? जैसे कि उसकी उंगलियां मानव शरीर के एक एक एटम से परिचित हों, मनुष्य के शरीर के एक एक अणु से उसकी उंगलियों की दोस्ती हो। जैसे इतनी सहजता से, इतनी कोमलता से उसकी उंगलियां चल रही थी घाव के भीतर। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. उसे याद आया अमेरिका के एक प्रोफेसर ने, जो कि उन्हें शारीरिक विज्ञान पढ़ाते थे। शरीर की संरचना कैसे होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नर्व होती है, कौन कौन सी मांसपेशियां होती हैं। वो प्रोफेसर एक दिन डॉक्टर सदाव और उसकी क्लास को बता रहे थे, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। मनुष्य के शरीर के बारे में अज्ञानता किसी भी डॉक्टर के लिए बड़े से बड़ा अपराध है। अगर डॉक्टर को मनुष्य के शरीर का पूरी तरह का ज्ञान नहीं है तो वो डॉक्टर पापी है। उस डॉक्टर को बड़े से बड़ा अपराधी होना चाहिए। किसने कही थी ये बात? उनके एक टीचर ने, प्रोफेसर ने, जब वो डॉक्टरी पढ़ रहे थे अमेरिका में, तो डॉक्टर ने कहा था, प्रोफेसर ने बोला, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर के बारे में किसी भी तरह की अज्ञानता, इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, किसी सर्जन का, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का, चिकित्सक का बड़े से बड़ा पाप है। He had thundered at his classes year after year. वर्षों से वो अपने विद्यार्थियों को ये बात समझाते आ रहे थे, इस बात पे जोर देते थे कि तुम्हें शरीर के एक एक अंग के बारे में पता होना चाहिए। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it, anything less than that is murder. तुम्हें शरीर के बारे में ऐसे पता होना चाहिए जैसे तुमने ही बनाया हो।
जैसे तुम्हारा ही बनाया हो ये शरीर, तुम्हें पता है कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। इतना जब तक ज्ञान तुम्हें नहीं हो जाता शरीर का, तब तक तुम डॉक्टर नहीं हो, तब तक तुम एक खूनी हो, मर्डरर हो। ऐसे पढ़ाया गया था डॉक्टर सदाव को अमेरिकन प्रोफेसर के द्वारा। तो इस समय ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर सदाव को वो बातें याद आ रही हैं, अपने टीचर की याद आ रही है। टीचर के प्रति क्या हो रहा है, वो रिस्पेक्ट महसूस कर रहा है, टीचर का अपने सम्मान कर रहा है कि देखो हमारे टीचर ने अगर इतना अच्छी तरह से हमें ना पढ़ाया होता, बताया होता, समझाया होता, तो मैं कैसे इतनी कुशलता से ऑपरेशन कर पाता, इतनी जानें बचा पाता और जापान का इतना बड़ा पद हासिल कर पाता, इतना बड़ा डॉक्टर हो पाता। ये सब मेरे प्रोफेसर्स की वजह से है। कौन सी दो बातें याद आई उसे? एक तो जब प्रोफेसर ने कहा था कि यदि तुम्हें मनुष्य के शरीर के बारे में ठीक से नहीं पता है तो तुम बड़े से बड़ा पाप कर रहे हो। और दूसरी चीज क्या, कि तुम्हें ऐसे पता होना चाहिए शरीर के बारे में जैसे कि तुमने ही शरीर बनाया हो। जब तक इतना तुम्हें नहीं पता चल जाता शरीर के बारे में, तब तक तुम डॉक्टर नहीं, तुम एक खूनी हो। Anything less than that is murder. It is not quite at the kidney, my friend, सदाव murmured। और सदाव अपने ही बात से अपने से बातें करते हुए कि मेरे दोस्त सदाव, किडनी में नहीं है ये गोली। It is not quite at the kidney। ये जो बुलेट मेरे इंस्ट्रूमेंट पर लगी है, ये जो मेरी उंगलियों में आई है अब, ये किडनी में तो नहीं है। It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation। जब वो किसी ऑपरेशन में पूरी तरह खो जाता था, तो वो ऐसे ही बातें करता था, अपने पेशेंट से करता था या खुद से करता था। माई फ्रेंड, जैसे वो उसको से लग कह रहे, मेरे दोस्त, he always called his patients and so now he did। हमेशा अपने पेशेंट को जिसका ऑपरेशन कर रहा होता था, जो बेहोश होता था, उसे अपना दोस्त कहता था। और अभी वो यही कह रहा है, माई फ्रेंड फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी। भूल गया था कि ये मेरा दुश्मन है, ये जापान का दुश्मन है, भागा हुआ कैदी है, हमारे लिए समस्या, न्यूसेंस बन के आया, आफत बन के आया है। इसे बचाएंगे तो हम मरे और इसे ना बचाएं तो हम मरे। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out। और फिर जल्दी से, एकदम सफाई से, एकदम बारीकी से गोली बाहर आ गई, बुलेट निकाल ली। The man quivered but he was still unconscious। वो आदमी थोड़ा कसमसाया, थोड़ा हिला, लेकिन बेहोशी से बाहर नहीं आया। Nevertheless he muttered a few English words। फिर भी कुछ बड़बड़ाया, कुछ बुदबुदाया, कुछ बोला उसने। Guts, he muttered, choking। They got my guts। उसका गला जैसे रुंधा हुआ था, और लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाव को समझ में आया, गट्स, they got my guts। कि मार डाला मुझे, मेरे पीछे पड़े, बहादुर हैं ये जापानी सैनिक, पकड़ ही लिया मुझे। ये सब ऐसा वो बड़बड़ा रहा था, बुदबुदा रहा था। सदाव, हाना क्राइड शार्पली। कभी हाना जोर से चीखी। सदाव ने कहा, सदाव ने इशारे से उसे चुप किया। The man sank again into silence so profound that Sadav took up his wrist। और अचानक वो आदमी ये बोल के, guts, they got my guts, एकदम निढाल हो गया, एकदम पस्त हो गया कि सदाव डर गया। सदाव को डाउट हुआ कि कहीं ये मर ना गया हो, इसलिए सदाव ने उसकी कलाई देखी, hating the touch of it। हालांकि वो टच नहीं करना चाहता था उसकी कलाई को, फिर भी उसने उसकी नब्ज देखी। Yes, there was still a pulse so faint। और उसे महसूस हुआ कि पल्स अभी चल रही है। So feeble, हालांकि बहुत कमजोर है, but enough, लेकिन इतनी है, if he wanted the man to live, to give hope।
कि अगर वो चाहे तो इसको जिंदा कर सकता है, इसको तेज कर सकता है। बट certainly I do not want this man to live, he thought. लेकिन उसने सोचा, लेकिन मैं चाहता तो नहीं ये जिए। ऑपरेशन कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पूरी तन्मयता से, पूरी कुशलता के साथ कर रहा है और कह रहा है I do not want this man to live. मैं चाहता तो नहीं ये जिए। No more anesthetic, he told हाना। और उसने हाना को कहा कि बस अब और इसे बेहोशी की दवाई मत दो, हटा लो, नाक से रुई हटा लो। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. और फिर फुर्ती के साथ उसने एक दवाई की शीशी वायल उठाई और एक इंजेक्शन भरा और जल्दी से उसकी बाजू पर लगा दिया, देखते ही देखते। Then putting down the needle, और फिर सुई को नीचे रखकर he took the man's wrist again, फिर से उसकी कलाई देखी। The pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger. एक दो बार फड़फड़ाई उसकी नब्ज और फिर तेजी से चलने लगी, फिर ठीक से चलने लगी। This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. और फिर लंबी सी आह भर के डॉक्टर सदाव ने कहा, कुछ भी हो ये आदमी जिएगा। This man will live in spite of all. इतनी सारी तकलीफों के बावजूद, हमारे ना चाहने के बावजूद ये आदमी जिंदा रहेगा। The young man woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was. अब अगले दिन का दृश्य है, सुबह उठा, होश में आया, कमजोरी महसूस हुई, इतना कमजोर, so feeble, so weak, उसकी नीली आंखें डर से भरी हुई, लेकिन उसे एहसास हो गया, he perceived, उसे पता चल गया where he was, कि वो कहाँ है। That Hannah felt compelled to apologize. जब हाना ने देखा कि वो होश में आ गया, वो देख रहा है मैं कहाँ हूँ, किधर आ गया, तो हाना ने उससे माफी मांगी। हाना ने उसे कहा कि सॉरी। She herself served him, for none of the servants would enter the room. सॉरी आपकी तकलीफ के लिए, और उसको सारी कहानी बता दी कि हम आपको कैसे यहाँ लेके आए, तुम कहाँ पड़े थे और फिर क्या क्या हमने किया। जब वो जागा सुबह तो हाना ही उसके कमरे में थी, वही उसको सर्विस कर रही थी, नर्स कर रही थी, जैसे कोई नर्स करती है। क्यों कर रही थी? फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि सभी नौकरों ने उस कमरे में प्रवेश करने से ही मना कर दिया था, कोई भी उस कमरे में जाना नहीं चाहता था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब सुबह हाना आई तो हाना ने देखा कि वो आदमी हिम्मत करके उठने की कोशिश कर रहा है। She saw him summon the small strength to be prepared for some fearful thing. कुछ करने की कोशिश कर रहा है। Don't be afraid, she begged him softly. तब हाना ने उसे प्यार से कहा कि डरो मत। How come you speak English? She guessed. और वो अमेरिकन बोला कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो, आपको अंग्रेजी कैसे आती है, आप इंग्लिश बोल रहे हो। I was a long time in America, she replied. तो हाना ने कहा कि मैं बहुत सालों तक अमेरिका में रही हूँ। She saw that he wanted to reply to that, but he could not. और फिर हाना ने देखा कि वो मेरी बात का जवाब देना चाहता है, लेकिन दे नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. और हाना ने झुककर उसे चम्मच से धीरे धीरे कुछ खिलाया। He ate unwillingly. उसने खाया तो लेकिन अनिच्छा से, but still he ate. फिर भी खाया। Now you will soon be strong, she said, not liking him. हालांकि
नापसंदगी दिखाते हुए हाना ने कहा, नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, अब तुम जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। यट मूव टू कंफर्ट हिम। हाना नहीं चाहती थी ये सब कहना, ये उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, फिर भी उसने उस पेशेंट को, उस अमेरिकन सोल्जर को कहा कि अब ये तुम खा रहे हो, इससे तुम्हारे अंदर ताकत आएगी और तुम्हें आराम मिलेगा। He did not answer. उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। When सदाव came in the third day after the operation, ऑपरेशन के तीसरे दिन जब सदाव कमरे में आए, he found the young man sitting up. तो सदाव ने उसको बिस्तर पे बैठे देखा, his face bloodless with the effort. उसका चेहरा अभी कमजोर था, ब्लडलेस था, पीला पड़ा हुआ था, कमजोरी दिखाई दे रही थी। लाई डाउन, सदाव क्राइड, डू यू वांट टू डाई? सदाव ने डॉक्टर के लहजे में सख्ती से उसको कहा कि लेट जाओ, मरना चाहते हो? अभी बैठना नहीं है, लेट जाओ। He forced the man down gently, और फिर खुद उसे पकड़कर लिटाया, and strongly and examined the wound, और उसके घाव का परीक्षण किया। You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded, और उसे थोड़ा सा झिड़का कि अगर तुम ऐसा प्रयास करोगे बैठने का, उठने का, चलने का, तो तुम्हारा ये घाव ठीक नहीं होगा, मार लोगे अपने आप को, इसलिए आराम करो। What are you going to do with me? The boy muttered. लेकिन वो अमेरिकन बॉय बड़बड़ाया, आप क्या करोगे मेरा, क्या करने जा रहे हो मेरे साथ? He looked just now barely 17. आज वो मुश्किल से 17 साल का लड़का दिखाई दे रहा था। Are you going to hand me over? क्या आप मुझे फिर से पुलिस को दे दोगे, आर्मी को सौंप दोगे? For a moment, सदाव did not answer. सदाव ने पहले तो कुछ नहीं बोला। He finished his examination. वो अपना काम करता रहा, उसका घाव देखता रहा, and then pulled the silk quilt over the man. और फिर सिल्क की रजाई उसको उठाते हुए, I do not know myself what I shall do with you, he said. सदाव ने कहा, भाई मुझे ही खुद पता नहीं अभी क्या करने वाला हूँ तेरे साथ, मुझे नहीं पता क्या करूँगा। I ought of course to give you to the police. हालांकि मुझे दे तो देना चाहिए तुम्हें पुलिस को। You are a prisoner of war. तुम युद्ध के कैदी हो। No, do not tell me anything. लेकिन मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना है, मुझे कोई बताना नहीं कुछ भी। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. जब वो कुछ बोलने लगा तो सदाव ने कहा, No, 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 don't talk to me. मुझसे कुछ नहीं बोलना। Do not even tell me your name unless I ask it. अपना नाम भी मुझे नहीं बताना जब तक मैं ना पूछूं। क्यों? जब कोई किसी के बारे में जान लेता है तो धीरे धीरे उससे अटैच हो जाता है, उसके नाम से, उसके मम्मी पापा से, उसके घर से, उसकी कहानी सुनेगा तो सदाव को क्या लगता है कि मेरा दिल कमजोर हो जाएगा, मुझे इससे लगाव हो जाएगा, मुझे इसका पुलिस को सौंपना मुश्किल हो जाएगा, इसकी जान और ज्यादा हृदय से मैं बचाना चाहूंगा, इसलिए भाई मुझे कुछ मत बताना, अभी चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अपना नाम भी मुझे नहीं बताना। ठीक, आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। और काम कौन सा करना है? पिछला ही काम रिवाइज करना है, पिछले 2 दिन का काम रिवाइज करना है आज। ठीक, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एनीथिंग टू आस्क? 1 मिनट है हमारे पास। सर जी। हाँ जी धीरज। सर जी हमारे रोल नंबर वही है सर जी जो 11वीं में थे। हाँ अभी वही मान लो रोल नंबर ना, जो मैंने रजिस्टर के पेज दिए ना तुम्हें भेजे हैं, पहले 2 पेज वाले सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, और आखिरी 2 पेज लास्ट में जो दे रखे हैं वो बीच में फिर मंगलवार और वो है ना। अभी तो उसके हिसाब से चलो, अगर किसी को डाउट हो तो वो सर्टिफिकेट लेके मम्मी पापा की तरफ से जो भेजा हुआ है, और मास्क वास्क लगा के, कॉपी पेन लेके, अगर डाउट है। लैंट्री की तार बाई ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ है। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? ला रहा हूँ करने की जानकारी है। ठीक है। हाँ जी, और कुछ कोई डाउट हो तो तभी आना है, ऐसा जरूरी नहीं है।
और जो टाइम दिया तुम्हारा, कौन से ग्रुप में आते हो? 8 से 11 वाले में आते हो या 11:15 से 2 वाले में आते हो? 8 से 11 वाला या 9th इसका 11th 12th का? तो 10वीं 11वीं ठीक है वाले सर। 11:15 से 2 बजे तक, ठीक है। अपना हाँ मास्क जी वास्क सर। लगा के और स्कूल यूनिफॉर्म में ही आएंगे। ओके देन।